पीवीएक्स के भीतर उपयोगकर्ता अपने पूर्ण किए गए विद्युत परियोजनाओं के लिए वोल्टेज ड्रॉप, केबल सेक्शन और केबल की लंबाई जैसी जानकारियों की तेजी से जांच प्रोग्राम के अंदर ही कर सकते हैं। इसके लिए जब मैंने इलेक्ट्रिकल डिजाइन के भीतर स्थित केबल इंफॉर्मेशन टेबल टैब पर क्लिक किया, तो मेरे लिए एक ई टेबल तैयार हो गई। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ मुझे अपने डीसी समूहों से संबंधित विवरण और उसके नीचे डीसी बॉक्स से इन्वर्टर के बीच केबल की लंबाई और एलसी केबल की लंबाई की जानकारी तेजी से मिल जाती है। यदि आप चाहें तो प्रोग्राम के भीतर इन तालिकाओं को अनुकूलित कर सकते हैं और अपनी डिजाइन या विशेष रूप से निर्धारित की गई केबल श्रृंखलाओं पर भी यह प्रक्रिया कर सकते हैं। केबल लॉसेस स्क्रीन पर क्लिक करने पर मुझसे एक स्ट्रिंग यानी कनेक्शन मार्ग चुनने के लिए कहा गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ सबसे लंबा मार्ग चुना और एंटर दबाने पर एक स्क्रीन सामने आती है। यहाँ STR1 यानी स्ट्रिंग एक नंबर वाली स्ट्रिंग के लिए टेस्ट कह सकते हैं। केबल पावर ये मुझसे पूछ रहा है कि एक स्ट्रिंग यानी एक केबल श्रृंखला द्वारा कुल कितनी शक्ति वहन की जा रही है। 52 किलोवाट। मैं खास तौर पर केबल का सेक्शन चुनते समय सबसे लंबी केबल की लंबाई और 4, 6, 10 वर्ग मिलीमीटर की केबलों के साथ जांच करता हूँ। मैं तांबे की केबल इस्तेमाल करूंगा। मैं ओके कहता हूँ। ये मुझसे इसका रंग पूछता है। आप चाहें तो इसे किसी और रंग में भी बदल सकते हैं। देखिए, मैंने इसे हरा कर दिया। क्या कोई अलग केबल ग्रुप है? हाँ है। मैंने फिर से वही चुना। आप अलग अलग केबल ग्रुप चुनकर इन्हें जांच सकते हैं। मैंने STR2 टेस्ट कहा और फिर से 52 किलोवाट। इस बार मैं 6 वर्ग मिलीमीटर की केबल इस्तेमाल करूंगा और इसे फिर से हरा ही रहने दूंगा। अंत में मैं दरअसल हर एक केबल सेक्शन के बीच वोल्टेज ड्रॉप को 10 वर्ग मिलीमीटर की केबल के साथ जांचना चाहता हूं। आइए STR3 टेस्ट कहें और फिर से 52 किलोवाट की कुल केबल शक्ति के साथ इस बार मैं 10 वर्ग मिलीमीटर की केबल को टेस्ट करना चाहता हूं। इसे फिर से हरा ही रहने दें। ये पूछ रहा है कि क्या कोई अलग ग्रुप है। इस तरह आप हाँ कहकर आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपने अपनी प्रक्रिया पूरी कर ली है, तो नहीं कहना ही काफी है। और इसने मेरे लिए एक नई तालिका बना दी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, उसी स्ट्रिंग पर 193 मीटर की लाइन के साथ 52 किलोवाट केबल शक्ति के साथ अगर मैं 4 वर्ग मिलीमीटर की केबल का उपयोग करता हूं, तो 4 मिलीमीटर वर्ग तांबे की केबल से 3% वोल्टेज ड्रॉप, 6 मिलीमीटर केबल से 2.6% वोल्टेज ड्रॉप, लेकिन 10 मिलीमीटर केबल से 1.5% वोल्टेज ड्रॉप के साथ मैं इस केबल डिजाइन को पूरा कर सकता हूं। इसका मतलब है, इस तरह से आप जल्दी से केबल वोल्टेज ड्रॉप की भी जांच कर सकते हैं।